10 लाख रोजगार का घोषणा नीतीश कुमार की है कि तेजस्वी यादव की है। अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हम ही दे दिए। पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया। भाई रहे बधाई रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है साहब। हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं। कल पलटवार किया है कि राज्य में महाजंगल आ गया है, सत्ता संरक्षित अपराधी घटनाएं हो रही है। एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें, एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम लें। तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम लें, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम। यहां 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता है। ये सुशासन का राज है। घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन कोई घटना ऑर्गेनाइज घटना नहीं है। कोई भाई भाई में झगड़ा है, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई लड़की का झगड़ा है, कोई कहीं आपसी विवाद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कह दीजिएगा कि यहाँ पर पहले जिस तरह से इनके पिताजी के राज में रंगदारी वसूला जाता था, इनके पिताजी के राज में जिस तरह से अपहरण होता था, पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया। ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुए हैं, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अखबार उठा लेता है, मीडिया उठा लेता है। इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। वो जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वही करे ना। क्राइम बुलेटिन कौन जारी कर रहा है? जिनके पिता के राज्य में इस देश प्रदेश की जनता ने 15 साल तक राज्य पाट दिया, और जिनके राज्य में 118 नरसंहार हुए, 118 नरसंहार। तो दलित अप्रकाश को मार रहा है, अप्रकाश दलित को मार रहा है, और इन लोग नरसंहार रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। 2 जेल ब्रेक हुआ, जहानाबाद और नवादा इनके राजपाट में हुआ। नीतीश कुमार के राजपाट में एक भी जेल ब्रेक हुआ? एक भी कोई नक्सल घटना हुई? एक भी कोई दंगा हुआ? एक भी कोई जातीय उन्माद का घटना घटी? कोई नरसंहार हुआ? जिनके राजपाट में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बारे में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब इनको कोई काम ही नहीं है बैठ के बुलेटिन जारी करना है, तो क्या करें? उन्होंने कहा कि उनके जो चेलचे बेंचे से कुछ काम हो नहीं रहा, थक गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कल भी। हाँ, रिटायरमेंट देके इन्हीं लोग को करा देना चाहिए कि लोग फिर से रंगदारी और अपराधी सब कराने लगे। चलिए ठीक। सर श्याम ने जो कल ज्वाइन किया है, हाजिरी छोड़ा है, जो चर्चा है वो ज्वाइन करेंगे। इसको तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि ये जेडीयू का ही खेल होता है चुनाव से पहले। जो काम हम लोगों ने किया वो काम जेडीयू ने नहीं किया नौकरी देने के बाद। वही तो हम कह रहे हैं कि बार बार नौकरी देने का। तो 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन की है? तेजस्वी यादव की है कि नीतीश कुमार की है? 10 लाख रोजगार का घोषणा नीतीश कुमार की है कि तेजस्वी यादव की है? अब आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए, अब खाली बैठ के साथ में सर्टिफिकेट बांट दिए तो कह रहे हम ही दे दिए। कहां घोषणा किए थे? 15 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, माननीय नेता ने, तो ये कहां थे? डायस पर भी बैठे थे, ये तो नीचे जमीन नीचे थे बैठे। 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी आरजेडी ने घोषणा किया था। आरजेडी ने घोषणा किया, और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? आपको नहीं, एक मिनट, आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है, और हमारे साथ निश्चय 2 की नहीं दिख रहा है आपको? वो भी दिख रहा है, वही तो कह रहा हूँ कि आपने बाद में कि उन्होंने पहले। कैसे हमने पहले किया? हम 2020 में। अरे हमारा घोषणा पत्र उठाइए ना भाई, आप उनका घोषणा पत्र देख रहे हैं, मेरा घोषणा पत्र देखिए। उसमें 10 लाख नौकरियों की बात की। अरे 15 अगस्त को माननीय नेता ने घोषणा किया और बोला कि 12, अब बोल रहे हैं कि हम 12 लाख देंगे, और 10 लाख रोजगार के बदले हम 32 लाख रोजगार देंगे। हमारा ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है। मंत्री जी आबादी के लिए जो मात्र 1.5 साल रहा सत्ता में, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र देखिए। वो तो आप खुद ही कर रहे हैं, 1.5 साल वो सरकार में रहा, उसका आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 18 साल से काम कर रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन आपको दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए ठीक है। एक और सवाल है, कल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जितने प्रदेश नेतृत्व हैं वो ईडी और सेबी के चेक को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो एडनबर्ग का रिपोर्ट जब सामने आया, उसके बाद सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी बुक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि अडानी और उनके जो ग्रुप हैं वो ऑफशोर कंपनियों के साथ देश के सभी लोगों का शेयर्स में
पैसा बर्बाद उन्होंने किया है, जेल के पीछे उनको भेजा जाए, इस पर क्या कहेंगे इस मामले पर? नहीं, इसका बहुत हमको अध्ययन नहीं है इसके बारे में, क्या एडनबर्ग ने किया, क्या किसने किया, इतना हमको अध्ययन नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ईडी और सेबी के अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। हमको लगता है कि इनको धरना प्रदर्शन से ज्यादा है कि इनको न्यायालय जाना चाहिए। जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके खिलाफ में न्यायालय जाना चाहिए और न्यायालय से गुहार करनी चाहिए। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन आप बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल काम आप कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी पे ही, जो विपक्ष पे ही ईडी कार्रवाई करती है, केवल चुन के विपक्ष के नेताओं पर। नहीं, ये तो उनका बहुत पुराना, कोई नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है ना। ये तो बहुत पुराना उनका आरोप है कि ईडी कार्रवाई करती है। तो जो लोग, जैसे सपोज दैट कि किसी के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, तो बहुत सी जगह ईडी की कार्रवाई हुई है, उसको कोर्ट ने क्वश भी किया है। उस जगह है, बिहार में ही है, संजीव हंस पर कार्रवाई कोर्ट में ने उनको क्वश कर दिया। तो जो को लगता है कि हाँ हमारे खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, उनको तो न्यायालय जाने का अधिकार है ही है ना। उनके साथ में और आरजेडी के विधायक ऋतुलाल यादव, उनके भाई के नाम सामने आ रहे हैं। कल गोली चली है एम्स के चीफ सिक्योरिटी पर। नहीं, उस पर जांच होगी उस पर, और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, किसी के भी रहे, भाई रहे, बधाई रहे, उनसे क्या फर्क पड़ता है। साहब हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी अगर गैर कानूनी काम हुआ है और कार्रवाई हुई है, कंप्लेन होगा तो कार्रवाई होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन किसका भाई है, किसका भतीजा है, क्या फर्क पड़ता है। तो अपराधी